ट्रायम्फ स्पीड 400 और क्लासिक 350 में कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए, इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले हम भाई बात करेंगे इन दोनों बाइकों के खास बातों के बारे में। तो जैसे अगर आप क्लासिक 350 के बारे में जानना चाहेंगे तो इसकी खास बातें हैं लुक, आवाज़, सर्विस, शोरूम, मैकेनिक, रीसेल वैल्यू और मेंटेनेंस। वहीं स्पीड 400 की खास बातों की बात की जाए तो लुक, अपसाइड डाउन फॉर्क वो भी गोल्डन कलर के, मीटर, पिकअप, टायर, सर्विस, इंटरवल, तो ये इसकी खास बातें हैं। अब इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इनकी प्राइस की बात करते हैं। तो अगर आप स्पीड 400 की ऑन रोड प्राइस जानना चाहेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसकी लगभग ऑन रोड प्राइस 2,80,000 रुपये के आसपास जाएगी। अब ये 70-75 भी हो सकता है, 80-85 भी हो सकता है, इसके आसपास ही रहेगी। वहीं अगर आप क्लासिक 350 को लेंगे तो इसकी लगभग ऑन रोड प्राइस विथ एसेसरीज लगभग 2,60,000 या 65,000 रुपये के आसपास जाएगी। तो यहाँ पर लगभग 10 या 20,000 रुपये का अंतर है और इसके अलावा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब इसके अलावा इनके हम कुछ स्पेक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले टायर की बात करें तो क्लासिक 350 में आपको 90-90-19 का आगे और 110-90-18 का, जैसे ट्यूब वाला टायर, ट्यूबलेस टायर भी मिल जाएंगे, मतलब कई ऑप्शन मिल जाएंगे। 120 mm का भी टायर आपको मिल जाएगा, तो जो मॉडल आप लेंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। और वहीं अगर आप जैसे स्पीड 400 लेते हैं तो इसमें आगे 110-70-R17 का ट्यूबलेस रेडियल टायर और पीछे 150-60-R17 का ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलता है। तो पीछे 150 mm का वाइड टायर मिलता है। वहीं ब्रेक की बात करें तो क्लासिक में आपको जैसे 280 mm, 300 mm और 240 mm ऐसे ही आपको डिस्क ब्रेक के ऑप्शन मिल जाएंगे, ड्रम ब्रेक का भी ऑप्शन मिल जाएगा। वहीं अगर आप स्पीड 400 को देखेंगे तो 300 mm और 230 mm की आगे और पीछे डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएंगी। सस्पेंशन की बात करें तो क्लासिक 350 में आपको 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। पीछे आपको दो गैस चार्ज 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाएंगे। वहीं अगर स्पीड 400 की बात करें तो आगे 43 mm का अपसाइड डाउन फॉर्क को भी गोल्डन कलर का मिलेगा। रियर में आपको गैस चार्ज मोनो सस्पेंशन मिल जाएगा। इंजन को कंपेयर करें तो इंजन की डिटेल है भाई 346 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्शन इंजन आपको मिलता है क्लासिक 350 में, जिसमें आपको 19.1 HP की पावर मिलती है 5250 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 28 न्यूटन मीटर की 4000 RPM पर। बोर है 70 mm और स्ट्रोक है 90 mm। यहाँ पर आपको 5 गियर मिलते हैं क्योंकि ये एयर कूल्ड बाइक है। वहीं अगर स्पीड 400 की बात करें तो इसमें आपको 398.15 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको 39.5 HP की पावर मिलती है 8000 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 37.5 न्यूटन मीटर की 6500 RPM पर और बोर है 89 mm और स्ट्रोक है 64 mm। तो यहाँ पर इसमें आपको ओवर स्क्वायर इंजन लगाया गया है, उसमें अंडर स्क्वायर इंजन लगाया गया है। इसमें आपको 6 गियर मिल जाएंगे। डायमेंशन की बात करें तो क्लासिक 350 की सीट हाइट है 800 mm, वहीं स्पीड 400 की सीट हाइट है 790 mm और व्हील बेस है 1390 mm क्लासिक 350 का और इसका 1377 mm है स्पीड 400 का। वजन है 194 किलोग्राम क्लासिक का और वजन है स्पीड 400 का 176 किलोग्राम। पेट्रोल टैंक 13 लीटर का लगाया गया है स्पीड 400 में और पेट्रोल टैंक 13.5 लीटर का लगाया गया है आपको क्लासिक 350 में। और अब हम दोनों बाइकों के माइलेज की बात करते हैं। तो दोनों बाइकों को मैंने अच्छी तरीके से चलाकर देखा है। क्लासिक को मैं बहुत पहले से चला रहा हूं और स्पीड 400 की मैंने लगभग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की टेस्ट राइड की है। तो दोनों के बारे में मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 से 35 की माइलेज दोनों ही बाइकों में मिल जाएगी। उसमें आपको अंडर स्क्वायर इंजन मिलेगा, उसका वजन थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिलेगा और इसमें आपको जैसे ये हल्की रहेगी तो ये 400 सीसी की बाइक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 30 से 35 तक की माइलेज। अब अगर आप ज़्यादा तेज़ भगाते हैं तो आपको ट्रायम्फ में थोड़ी सी कम माइलेज देखने को मिल सकती है क्योंकि उसमें ओवर स्क्वायर इंजन लगाया गया है। तो यहां पर ये हो गई भाई माइलेज की बात। अब आते हैं रिजल्ट की बात। जैसे आपने प्राइस, माइलेज, फीचर्स और स्पेक्स आपने देख लिए हैं। अब खरीदनी कौन सी चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहली बात तो जैसे ट्रायम्फ की जो पावर है, जो इंजन में जितनी भयानक पावर आपको मिल रही है उतनी आपको क्लासिक में नहीं मिलेगी। इसलिए देखते ही सुनते ही लोग ये कहेंगे कि यार क्लासिक तो बेकार है, ट्रायम्फ ही सब कुछ है क्योंकि इसमें आपको पावर ज़्यादा मिल रही है। ट्रायम्फ में आपको 150 mm का वाइड टायर मिल रहा है 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा खर्च करने पर। मीटर में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अपसाइड डाउन फॉर्क मिल रहे हैं, मोनो सस्पेंशन मिल रहे हैं और सस्पेंशन की क्वालिटी आपको ट्रायम्फ की बाइक में सब इससे क्लासिक से कहीं ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी क्योंकि क्लासिक में सस्पेंशन उतना बेहतर काम नहीं करता। जब ज़्यादा वजन के लोग बैठते हैं तो काम करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सस्पेंशन
टायर और पावर के मामले में ट्रायम्फ की बाइक बहुत ज़्यादा बेहतर है क्लासिक 350 से। लेकिन दोस्तों अभी ऐसा नहीं कि क्लासिक हार गई है। ट्रायम्फ में वो रोर और वो साउंड आपको कभी नहीं मिलेगा जो आपको क्लासिक 350 में मिलेगा। ट्रायम्फ की बाइक पिकअप उकअप सब देगी, लेकिन जो क्लासिक में थम निकलता, जो आवाज़ गूंजती है, जो निकलती है, जो दिल को अच्छी लगती है, वो उसमें कभी नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ओवर स्क्वायर इंजन लगाया गया है और वो रेसिंग टाइप का इंजन है और ये क्रूजर टाइप का इंजन है, जिसमें आपको धक धक की जो फीलिंग आती है वो आपको सिर्फ क्लासिक 350 में मिल सकती है, इसमें बिल्कुल भी नहीं मिल सकती है। अगर हम दोनों बाइकों को साइड बाय साइड खड़ी करके देखें तो जो फील आपको रॉयल एनफील्ड की मेड लाइक ए गन कहा जाता है, तो जो इसमें फीलिंग आएगी वो आपको स्पीड 400 में वो फीलिंग कभी नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप लुक के मामले में भी देख लें। और तीसरी सबसे खास बात जो आपके लिए जैसे डिसीजन मेकिंग पॉइंट हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपकी रनिंग सिर्फ सिटी में है, आपको हाईवे पर नहीं जाना है या फिर कभी कभी जाना है, तो वहाँ पर स्पीड 400 ज़्यादा गर्म होगी और जल्दी जल्दी वो उसका फ़ैन चल जाएगा, तो आपको थोड़ा सा टेंशन होगी, आपको उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना है, आपको बहुत कम स्पीड में चलाना है, तो फिर आपके लिए क्लासिक 350 सही रहेगी। लेकिन अगर आपको हाईवे पर जैसे ज़्यादा दूर चलना है, ज़्यादा हाई स्पीड में चलना है, तो वहाँ पर स्पीड 400 आपके लिए बेहतर रहेगी। तो लास्ट में रिजल्ट को मैं एक बार में बताऊं, जैसे पावर, पिकअप और जैसे सस्पेंशन, टायर, इन सब की वजह से स्पीड 400 ज़्यादा बेहतर है। बट अगर आपको स्लो राइडिंग करनी है, सोलो राइडर हैं और आपको ज़्यादा जैसे रीसेल वैल्यू चाहिए, आपको हर जगह मैकेनिक मिल जाए, अगर आपकी बाइक हर जगह रिपेयर हो जाए, बेचें तो बिक जाए, तो इन सब मामलों में क्लासिक 350 ज़्यादा बेटर है स्पीड 400 से। और स्पीड 400 जैसे रीसेल वैल्यू, स्पेयर पार्ट, रिपेयरिंग, इन सब के मामले में, या फिर जो राइडिंग क्वालिटी है स्लो रेस में या सिटी राइड में, वो आपको स्पीड 400 में नहीं मिलेगी। तो अब आप लोग तय कर लें कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पावर चाहिए और 16,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करवानी चाहिए, और चाहे सर्विस सेंटर हो या ना हो, तो फिर आपको स्पीड 400 पे जाना चाहिए। और अगर आपकी बाइक, आप चाहते हैं कि आपकी बाइक हर जगह रिपेयर हो जाए, उसके सर्विस सेंटर मिल जाए, बेचे तो बिक जाए, और वो जल्दी गर्म ना हो, एयर कूल्ड इंजन हो, और मेंटेनेंस लास्ट में कम आए, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, तो फिर आपको क्लासिक 350 ही चुननी चाहिए। इस वीडियो का यही रिजल्ट निकला। अब आपको ये बाइक, इन दोनों में से कौन सी बाइक चुननी है, आप लोग अपनी राय जरूर दें। और लास्ट में बताना चाहूँ, देखो भाई, अगर आप चाहे स्पीड 400 खरीदें, चाहे फिर आप खरीदें क्लासिक 350, आप उसको चमका के रखेंगे तभी वो बिकेगी। तो अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये M2R प्लस प्रीमियम पॉलिश। ये एक प्रीमियम पॉलिश है और ये हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। हम आपको बाइक के बारे में बता सकते हैं, तो आपके लिए एक बेहतर प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। और ये है M2R शैम्पू। इनको आप अपनी बाइक, स्कूटर, कार पर लगाएं, जिससे वो चमके, उनकी वैल्यू और रीसेल वैल्यू बनी रहे। मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ग्लो रोड पर ये मिल रहे हैं और इनको आप खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको दोनों में से कौन सी बाइक खरीदनी है, आप अपनी कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, राहुल वर्सेस मिंटू बाइक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।